हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के दिशा निर्देशानुसार विशेष अभियान स्वस्थ बच्चा मजबूत राष्ट्र कुपोषण का उन्मूलन के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी द्वारा गुरुवार को एडीआर सेंटर न्यायिक परिसर रेवाड़ी में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में रेवाड़ी जिले के विभिन्न सरकारी एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर रेणु सोलखे, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी ने की। उन्होंने कहा कि स्वस्थ एवं पोषण युक्त बचपन ही मजबूत राष्ट्र की नींव है। बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए संतुलित एवं पौष्टिक आहार बेहद जरूरी है। कुपोषण का उन्मूलन केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि परिवार, विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी और समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने विद्यार्थियों को स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने तथा जंक फूड और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के सेवन से बचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी स्वयं जीवन शैली अपनाने के साथ साथ अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें। उन्होंने विद्यार्थियों से स्वस्थ बच्चा मजबूत राष्ट्र के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। वाद विवाद प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने स्वस्थ भोजन, संतुलित आहार, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के प्रभाव, कुपोषण की रोकथाम तथा स्वस्थ जीवन शैली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर पक्ष एवं विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों ने प्रभावशाली तर्क एवं तथ्यों के माध्यम से बताया कि पौष्टिक भोजन बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ उनकी शिक्षा, एकाग्रता, मानसिक क्षमता एवं आत्मविश्वास के लिए आवश्यक है। विद्यार्थियों ने बदलती जीवन शैली और फास्ट फूड के बढ़ते चलन के बीच घर में के बने पौष्टिक भोजन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रतियोगिता में जैन पब्लिक स्कूल रेवाड़ी की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब हासिल किया। विद्यार्थियों ने अपने प्रभावशाली तर्क, विषय की बेहतर समझ और आत्मविश्वासपूर्ण प्रस्तुति से निर्णायक मंडल को प्रभावित किया। विजेता टीम को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल में राजेश बंसल, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान राजकीय महिला महाविद्यालय बावल, सुधीर, स्नातकोत्तर शिक्षक कंप्यूटर विज्ञान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भालखी, सुश्री ज्योत्सना, आहरण एवं संवितरण अधिकारी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय संगवाड़ी तथा हरीश शर्मा, मुख्य विधिक सहायता प्रतिरक्षा अधिवक्ता रेवाड़ी शामिल रहे। निर्णायक मंडल ने विद्यार्थियों की विषय की समझ, तार्किक क्षमता, अभिव्यक्ति कौशल, आत्मविश्वास एवं प्रस्तुति के आधार पर मूल्यांकन किया तथा सभी प्रतिभागियों के प्रयासों की सराहना की। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को बताया गया कि किसी प्रतियोगिता में भाग लेना स्वयं में एक उपलब्धि है। प्रतियोगिता में हार जीत से अधिक महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों को समझना, उन पर विचार करना और समाज में सकारात्मक संदेश पहुंचाना है। कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी द्वारा लायंस क्लब रेवाड़ी एवं एवरेस्ट स्क्वायर के सहयोग से किया गया। लायंस क्लब की ओर से रजनीकांत सैनी अधिवक्ता तथा एवरेस्ट स्क्वायर की ओर से अनिल भार्गव विशेष अतिथि के रूप में शामिल रहे। उन्होंने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए बच्चों के बचपन से ही पोषण एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना आवश्यक है। कार्यक्रम के समापन पर डॉक्टर रेणु सोलखे ने कहा कि कुपोषण के खिलाफ लड़ाई घर से शुरू होती है। उन्होंने विद्यार्थियों से स्वयं स्वस्थ आदतें अपनाने तथा अपने परिवार, मित्रों एवं समाज में भी स्वस्थ खान पान का संदेश पहुँचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज का स्वस्थ एवं जागरूक बच्चा ही कल के सशक्त एवं समृद्ध राष्ट्र की नींव रखेगा। कार्यक्रम के सफल आयोजन में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों, निर्णायक मंडल, लायंस क्लब, एवरेस्ट स्क्वायर तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी की टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अंत में सभी प्रतिभागियों, विद्यालय प्रतिनिधियों, निर्णायक मंडल एवं सहयोगी संस्थाओं का आभार व्यक्त किया गया। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज़, सामाजिक सरोकारों का सच्चा आईना। हमसे जुड़े रहने के लिए अनोखा हरियाणा न्यूज़ को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आपको हमारी खबर ठीक लगे तो लाइक, कमेंट एवं शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज़ के लिए मनोज गोयल, गुड़ियानिया की रिपोर्ट। The teachers, so we come to the end of this debate competition, and you must be waiting for the results. So results have been prepared, and before that we have with us Shri R.K. Saini ji, President Lions Club, and Shri Anil Bhargav ji, जिन्होंने आज का ये कार्यक्रम स्पॉन्सर किया है, जो अपने आप में बहुत ही महान हस्ती हैं, जिनका समाज में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरा निवेदन रहेगा अनिल, क्योंकि समय की कमी है, तो मेरा निवेदन रहेगा अनिल भार्गव जी से कि वो आगे बच्चों को कुछ शब्द कहें। डिबेट में मैं भी बहुत पार्टिसिपेट करता था और बहुत अच्छे
आपने जो बात करी बच्चों पढ़ के नहीं भूलना चाहिए। मैं भी पढ़ के कभी नहीं भूलता हूँ। इससे ये जरूर होता है कि मैं कुछ बातें कहना भूल जाता हूँ, पर ये है फिर भी कुछ जो अपने अंदर के उद्धार होते हैं वो हम जरूर कर सकते हैं। बच्चों कुपोषण की तो बात है कि हम लोग अभी बात कर रहे थे, आप लोग खुद ही बहुत ज्यादा समझदार है आज के दिन, और पता है आपको कि क्या आपके लिए अच्छा है क्या खराब है। और जरूरी नहीं है कि हम बहुत वेल ऑफ फैमिली से तभी एक अच्छे न्यूट्रिशियस फूड खा सकते हैं। जो न्यूट्रिशियस फूड है वो आपके ग्रीन वेजिटेबल्स में है, और मतलब ऐसी चीजें हैं जो एवरीवन कैन, ईच फैमिली कैन अफोर्ड इट। कोई जरूरी नहीं उसके लिए आपको मेडिसिन ले या कुछ करें। तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे आज रूबरू होके, और इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। ये मैडम की मैं मुंह पे नहीं, मैं मुंह पे कह रहा हूँ, पर मैं आई ऑलवेज अप्रिशिएट हिज स्पिरिट ऑफ वर्किंग। जो डीजी में बैठती थी तब भी बढ़िया काम करती थी, और यहाँ भी एग्जाम्पलरी। अभी मैडम को हमने ट्री प्लांटेशन किया था, वहाँ भी बुलाया था, तो मैडम एडवांस सेक्रेटरी, तो देयर वाज अ ट्रेनिंग फ्रॉम द हाई कोर्ट, बट ओनली कॉलेज को प्रीपोन करने का। तो ऑन बिहाफ ऑफ माय क्लब आई एक्सटेंड द स्पेशल थैंक यू। बच्चों, मैं आपसे एक बात कहूंगा कि देखिए, बाकी तो बात आपने काफी चर्चा की है, जितना आपका वजन है उतने ग्राम प्रोटीन शरीर में जरूर जाना चाहिए, और प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो आप वीकनेस आ जाएगी आप में, और आप हेल्दी ही रह सकेंगे। और साथ साथ दूसरी बात हो, थोड़ी एक्सरसाइज भी करें, घूमे फिरें, ऐसा नहीं खाना खाकर सो। रात को भी घूमें, 10-15 मिनट अपने घर में ही घूमें, और सुबह भी अगर वॉक कर सकते हैं, थोड़ी बहुत सैर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत योग कर सकते हैं, तो हेल्दी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इस चीज को अडॉप्ट करें। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी बच्चों से कि मोमोज और जितनी भी मैदा की प्रिपरेशन वेरी डेंजरस। मतलब मैं तो छोड़ सकूं तो छोड़ दो, और मान लो महीने में एक बार खाना हो तो भी छोड़ दें, लेकिन ये चीजें बहुत बेकार है। जो मैदा की प्रिपरेशन है, इट इज वेरी डैमेजिंग टू दी हेल्थ। इंटेस्टाइन में जाके जमा हो जाती, क्रिएट्स प्रॉब्लम। तो भाई आप सब लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है, विनती समझ लो, प्रार्थना समझ लो कि अच्छा फूड खाएं, घर का ही खाएं, ताकि आप स्वस्थ रहें और आगे बढ़कर नेशन के लिए एक असर करें। तो इन्हीं शर्तों के साथ दोबारा से मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बात और कहूँगा, मिस कर रहा था कि जो बच्चे आज कंपटीशन में नहीं कामयाब होते, तो वो ये ना समझे कि असफलता होगी तो हम पीछे रह गए। नहीं, ऐसा है, जीत एंड कर देती है, और असफल होना आपको सर्च करना पड़ेगा किन कारणों से हम असफल हुए, उन कारणों को समाधान करके आगे फिर बढ़िए, जीत का रास्ता आपके लिए खुला है। और वो कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो कोशिश करते हैं सफलता उनके कदम। इन्हीं शब्दों के साथ दोबारा से मैंने बहुत धन्यवाद संबोधित किया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मैं दो पंक्तियां जो है आज के जो कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष करूं, मैं लायंस क्लब के प्रेसिडेंट आर.के. सैनी जी को देता हूं कि ये सारा जिस्म बोझ से झुककर कोहरा हुआ होगा। 76 साल उन्होंने देखिए और जज्बा देखिए, ये सारा जिस्म बोझ से झुककर कोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, मुझे धोखा हुआ होगा, और यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियां। हमें मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा, हमें मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। और इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हैं। जैसा मैडम सीजीएम ने कहा, आप सब विनर हैं। शानदार बोला आप सबने बच्चों, रियली मजा आया सुन के, बहुत अच्छा लगा। एक बच्चे को हमने सबको ध्यान से सुना है, और इतने कम समय में इतना अच्छा तैयार करना, आप सब बधाई के पात्र, आपके टीचर्स बधाई के पात्र हैं। तो लेकिन जजेस को थोड़ा सा निकालना होता है, तो हमें जैसा सुधीर ने कहा कि जो हमें अच्छा लगा उसके हिसाब से हमने जजमेंट दिया है। आप सब अपने आप में विनर हैं। वालों, मोती वेल्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं बड़ा करता है, जीवन नहीं बड़ा करता है। आगे बढ़ते रहना। आपका परिचय मैडम?
मैं डॉक्टर रेनू सोलके, सीजीएम कम सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रेवाड़ी की पोजीशन होल्ड कर रही हूँ। डॉक्टर साहब आज क्या कार्यक्रम रहा आपके यहाँ DLS में? देखिए, ये हमारा 2 महीने का एक कैंपेन है, हेल्दी चाइल्ड स्ट्रॉन्ग नेशन, अ कैंपेन अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन। इसी के तहत हमने बहुत सारे इवेंट्स की हैं। लास्ट मंथ में हमने कुछ मीटिंग्स की थी जिसमें आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स को बुलाया गया था। हमने PHC CHC में हेल्प डेस्क लगाए, कैंप्स लगाए एनीमिक वुमेन के लिए और हेल्दी चाइल्ड के लिए। तो इसमें आज इसके तहत हमने एक डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था जिसमें 8 स्कूल की टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल की टीम्स थी जिसमें 16 बच्चे आए थे जिन्होंने पक्ष और विपक्ष में अपने विचार रखे। तो हमने उन्हें 5 टॉपिक्स दिए थे। तो इस कार्यक्रम का आयोजन आज जो है लॉयंस क्लब के साथ मिलकर किया गया। जी, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या रहा मैम? देखिए, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही था कि बच्चों को इस बात से अवगत कराना कि हेल्दी फूड उन्हें खाना चाहिए। एक कहते हैं कि एक स्वस्थ मस्तिष्क जो है और स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। तो हमारे जैसे कि टॉपिक्स थे कि होममेड फूड और प्रोसेस्ड फूड, तो बच्चों ने अपने अपने विचार रखे और उसका कंक्लूजन यही निकाला गया कि जो स्वस्थ खाना है, घर का बना हुआ खाना है, वो खाना आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जो एक कंक्लूजन ये भी निकला कि एक बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए। अगर आज बच्चे प्रोसेस्ड फूड लेना भी चाहते हैं तो उसकी जो मात्रा है वो उनको कम करनी होगी। जिन बच्चों ने भाग लिया, जो प्रतियोगिता आपने की थी मैडम, आयोजन की थी, उन बच्चों ने जो भाग लिया उन बच्चों ने विचार आपके अनुसार कहाँ तक ठीक रखे? बच्चों ने बहुत अच्छे विचार रखे। देखिए, जब एक टॉपिक ऐसा होता है कि फॉर और अगेंस्ट बोलना होता है, चाहे बच्चे उस पक्ष से सहमत हो या ना हो, लेकिन उनको उस विषय के अनुसार बोलना ही पड़ता है। तो लेकिन बोलते हुए भी अंत में जो उनका कंक्लूजन यही निकला कि बैलेंस्ड डाइट ही लेनी चाहिए, स्वस्थ भोजन ही करना चाहिए जो आपके शरीर के लिए, सेहत के लिए अच्छा हो। इस प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल कौन रहा मैम? देखिए, हमारे निर्णायक मंडल जो है अपने अपने जो फील्ड है उसमें बहुत अच्छे ऑरेटर्स रहे हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट से सभी रहे हैं। हमारी एक मैडम ज्योत्सना थी जो प्रिंसिपल थी गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगवाड़ी की। वो बहुत अच्छी ऑरेटर थी। उन्होंने बच्चों को इस बात के बारे में भी बताया कि अगर आप ऑरेटर बनना चाहते हैं या आप किसी डिबेट कंपटीशन में या डिक्लामेशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने बहुत छोटी छोटी बातों पर तवज्जो दिया कि आपकी मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस कैसी होनी चाहिए, पिच कैसी होनी चाहिए, उतार चढ़ाव का आपको ध्यान रखना होगा। कार्यक्रम में बैठा हुआ हर व्यक्ति आपकी हाँ में हाँ मिलाए, तभी आप सफल वक्ता हो सकते हैं। दूसरे हमारे जज साहिबान थे श्री राजेश बंसल जी जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन बावल से। वो अपने आप में ही एक मिसाल हैं, बहुत अच्छे ऑरेटर हैं। उनके बारे में पिछले 2 साल से जानती हूँ। उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और सफल वक्ता बनने के लिए उनको गुण बताए। तीसरे हमारे जो हैं सुधीर जी हैं, PGT कंप्यूटर साइंस टीचर है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भाकली से। वो भी बहुत अच्छे वक्ता रहे हैं। तो हमारे जो जजेस साहिबान थे, एक हरीश कुमार शर्मा जी हमारे जो चीफ LADC काउंसिल हैं, तो सभी ने बच्चों के गुणों को परखा और अपना निर्णय दिया जो जिससे सभी बच्चे भी सहमत हुए और सबका एक यूनानिमस डिसीजन था। ऐसा लगा कि जजेस ने जो पब्लिक ओपिनियन थी, पॉपुलर ओपिनियन थी, उसको ध्यान में रखते हुए ही बच्चों को अपना निर्णय दिया और बच्चों को चुना। आप DLS की कुछ अन्य गतिविधियों के बारे में भी बताएं। देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सभी को लीगल एड प्रोवाइड करने का काम करती है, फ्री लीगल एड का काम करती है। कोई भी व्यक्ति जो नीडी है, जो सीनियर सिटीजन है, वुमेन है, चाइल्ड है या फिर SC ST कैटेगरी में फॉल करता है, सबको एक फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाती है। और हमारा एक टोल फ्री नंबर है 15100 जिसमें आप कॉल करके यहाँ से फ्री लीगल एड के बारे में जान सकते हैं। लेकिन फ्री लीगल एड के अलावा भी DLSA के बहुत से अन्य कार्यक्रम होते हैं, जैसे जागरूकता फैलाना। अब जैसे माल न्यूट्रिशन के बारे में हमने एक प्रोग्राम किया, ऐसा ही एक हमारा कैंपेन चल रहा है पॉक्सो अवेयरनेस का, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। उसके बारे में हम स्कूल में जाकर बच्चों को अवेयर करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपना बचाव कर सके और पॉक्सो के सर्कल में ना फंसे और समाज में जो है क्राइम के रेट में भी कमी आए। तो अवेयरनेस इज द बेस्ट रेमेडी विच कैन प्रिवेंट क्राइम।
तो हम अवेयरनेस भी प्रोवाइड करते हैं। फिर तीसरा जो DLSA है वो मेडिएशन भी प्रोवाइड करती है। तो आपके जितने भी कानूनी समस्याएं हैं उनको मध्यस्थता से सुलझाया जा सके, जो कि कम खर्चीला है, समय कम लगता है और सभी दोनों पार्टीज के इट इज़ अ विन विन सिचुएशन। तो DLSA के बहुत एस्पेक्ट्स हैं, लीगल एड सेल्स हैं, लीगल एड कैंप्स के माध्यम से लोगों को अवेयर करना है ताकि सभी एक जागरूक नागरिक बने, अपने राइट्स के बारे में अवेयर हो और हमारे समाज की प्रगति हो, उन्नति हो। अब जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या हेल्प आपसे ले सकती हैं? देखिए, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि अभी हमारा जो है 21, 22, 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की एक समाधान समारोह की लोक अदालत चल रही है, जिसमें आपके केसेस का चुनाव किया गया है। और DLSA की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, रेवाड़ी की बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है कि हमने एक 19 साल पुराना केस मध्यस्थता से जो है उसको सुलझाया है और दोनों पार्टीज का बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है और दोनों पार्टीज बड़ी खुशी से यहाँ से गई हैं। एक केस हमारा 16 साल पुराना सुलझा है। तो अभी ये सुप्रीम कोर्ट की अदालत है जिसमें पार्टीज अपना कंसेंट देंगी, तो समाधान समारोह में भी आप भाग लें। और दूसरा हमारा मेडिएशन फॉर द नेशन ड्राइव 3 चल रहा है, जिसमें अभी 1 अगस्त से 1 सितंबर तक केसेस आइडेंटिफाई किए जाएंगे। अगर आप अपने केसेस मेडिएशन के थ्रू सुलझाना चाहते हैं तो आप DLSA में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं।